पीला पंजा हरियाणा में दस्तक देगा। भ्रष्ट नेता हैं, योजनाओं का नाम पे भ्रष्टाचार का पीसा, लूट लूट के घना घमंड मारे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना का नाम बदल के प्रधानमंत्री उजाड़ योजना था। मुख्यमंत्री जी अधिकारियों का कब्जा में तो लिख दो, ये योजना की ये कर दिया वो कर दिया, प्रोजेक्टर में दिखावा ताड़ी पीटते हैं और मुख्यमंत्री खुश हो जाए। जो सरकार की योजनाओं पर कटकर हम खड़ी है तो इसका मतलब वो योजना कितने कितने भ्रष्टाचार की बेट में चढ़ ली है। तो गरीब की योजना है वो इन नेताओं की जेब में चले जाओ। जिम कॉलोनी अवैध में है जी, तो ये बिल्डिंग भी तो अवैध में है, ये पैलेस भी अवैध में है। ओनर है जो इस जमीन का उसका भी मकान यही है, वो भी तो अवैध सामने है। डीसी साहब पता क्या कर रहे, नुका इनके पीछे तो ना प्रॉपर्टी डीलर काम कर रहे। प्रॉपर्टी डीलर हमारे साथ काम कर दे, तुम्हारा ही हाल क्यों था। सारे दर्शकों ने देसी पत्रकार कर्मों की राम राम। पीला पंजा यूपी में चलता दिखा था, मध्य प्रदेश में चलता दिखा था और देखा था भाई कुछ होने लग रहा था, लेकिन पीला पंजा हरियाणा में दस्तक दे गया। लेकिन यू पंजा अधिकारियों द्वारा चलाया जाने लग रहा है और दहशत में है करनाल के गरीब एक दिव्यांग माई। इस टाइम आप कैमरा पे देख रहे हो तो जो ये भ्रष्ट अफसर हैं, भ्रष्ट नेता हैं, ये इन गरीबों का खून चूस के और योजनाओं का नाम पे भ्रष्टाचार का पीसा, लूट लूट के घना घमंड मारे हैं, अहंकार में है, गरूर में है। क्योंकि यह जो माई है या नेवड़ वाली जो कॉलोनी है उसे की निवासी है, इसकी उसे रास्ते पे चल के ये जो नेवड़ वाली हवाई कौन सी कॉलोनी, हवाई पट्टी की गुरु नानक नगर है, हवाई पट्टी की नेवड़ में है यह जगह। अरे बहुत आतंक मचा है पीला पंजा का। इस माई की उसे रास्ता पकड़ के पलड़ा डीटीपी की बताऊं मैं तो बात ईब तो नहीं से टांग का खतरा है दूसरी का, क्योंकि यार जानती है कौन या अरे इसने दिक्कत क्या आई, रास्ता भी पैर दिया जो दिखाऊंगा तुमने रास्ता। आ जाओ, रास्ता भी खोद रखा है, आ जाओ भाई। चलो ये हालात देख कर देखो। अरे कोई तो नु कह रहे बोले रास्ता बनावांगे, इन रास्ता बनाने के बजाय रास्ता तोड़ा इब दिखावांगे तस्वीर में। और शेर के रूप में भ्रष्ट नेता और भ्रष्ट अफसर का थप्पड़ जरूर मारते रहियो भाई। शेर कर दियो रहे 5-5 शेर जरूर करो। और इन गरीबों के लोग काम करके बोले एक तरफ बोला बिना नेचुर बिना बाल्टी बोला पानी ले आओ काट गए, यानी कि इनकी डॉक्यूमेंटेशन की प्रक्रिया इसी बनाते हैं, फिर बाद में इन्हें फंसाए दे हैं। बोला ना तेरे तो कागज को नहीं, ना तेरे तो कॉलोनी अप्रूव्ड को नहीं, ना तेरा तो फलाना को नहीं। ये देखो ये पीले पंजे के वो जख्म है जिसने आप कह इसको गरीब के जख्मा पर नून मिर्च छिड़कने वाला काम है। देखते रहिए आप, लाइव तस्वीरें के अलग शेयर करते रहो। एक ही सा उदाहरण दिखाऊंगा मैं तुमने, जिस मकान के सारे कागज भी सारी बात भी उसके बावजूद भी ये देखो भाई कोई तो कह रहा है। और 8 साल तक रास्ता था, कोई तो रास्ता बनवाया करें। सीएम सिटी करनाल में ये जो तस्वीर आप देख रहे हो, ये तस्वीर आपने वो चीज बयां कर रही है भैया कौन लोग हैं ये सकीम। अरे एक और बात का डर लगने लग गया, ये योजना ना बना करो भाई तुम, ये सकीम ना काटा करो इन तटर लाके लोग। क्यों भाई, क्यों सकीम का मतलब है भ्रष्टाचार। कोई भी सकीम आएगी तो उसका भ्रष्टाचार का जो पीसा है वो भ्रष्ट अफसर और भ्रष्ट नेता मिल कर खा के बैठ जाए हैं और उस सकीम का नीचे ग्राउंड पर कुछ नहीं रिजल्ट मिलता। रही सही कसर काटने खातर पीला पंजा लेके आए हैं। और जो अरविंद भाई है इसके मकान की रजिस्ट्री भी थी, कागज भी थे, इंतकाल भी था, कब्जा भी था और लेंटर भी था, लेकिन उनके दिल में कुछ और था। जो पीला पंजा चलवाया जा रहा था जिन द्वारा, उनका घमंड था, अहंकार था, गरूर था और ऊपर तक कोई आने लग रहा है। ये आतंक की तस्वीर है। ईसा लाग गया जो इजराइल ने गाजा चलो प्राकृतिक आपदा आ गई थी। और सुनो इस प्राकृतिक आपदा का तो आगा हाथ को नट दे हैं, रिपोर्ट मारनी शुरू कर दी तो मार लो भाई, रिपोर्ट मार लो क्योंकि करनाल का सीएम सिटी में हूं मैं, तो हम रिपोर्ट मार लो तो मार लो। लेकिन हमने कहा था हम बेबाकी पत्रकारिता करें। फिलहाल इस भाई ने एक दर्द भरी चिट्ठी
प्रधानमंत्री को भेजी है। और उस चिट्ठी में एक चीज़ और लिख देंदा भाई, प्रधानमंत्री आवास योजना का नाम बदल के प्रधानमंत्री उजाड़ योजना था, उस योजना का नाम बदल दो। ये क्या लिखा आपने इस दर्द भरी चिट्ठी में? इस दर्द भरी चिट्ठी में बहुत कुछ लिखा हुआ है जी, इसको प्रधानमंत्री पढ़ेंगे और जिससे हमारी अपील है, आपके ऊपर हमारे को उम्मीद है और आपने पहले भी बहुत काम करनाल में करके दिखाए हैं, बहुत छापे मारे हैं। इसके ऊपर भी मैं गृह मंत्री जी से कहता हूँ कि गृह मंत्री जी मेरी बात को जरूर सुनेंगे। मुख्यमंत्री जी, अधिकारियों का कब्जा मत लिख दो। ये अधिकारी आपने एसी में बिठा के और स्क्रीन पे उस पर नहीं प्रोजेक्टर पे दिखा रहे हैं, प्रोजेक्टर पे दिखा देंगे ये योजना होगी जी, ये योजना होगी, ये योजना होगी, ये कर दिया, वो कर दिया, प्रोजेक्टर में दिखावा और ताड़ी पीटे और मुख्यमंत्री खुश हो जाए। उन बेरे ने ग्राउंड पे क्यों रही देख लो, ये छात तोड़ दी। कौन सा ये देखो भाई कागज, ओरिजिनल कागज है, ये कागज दिखा दे भाई अमित, ये ओरिजिनल वो कागज है जो सरकार का मुंह पे करारा तमाचा है। अगर भाई देखो तो हमने कागज बढ़ाए और कौन है ये सरकार के वाले तो लोग हैं जो इन पर मोर मार के देवे हैं और फिर ये लोग पीला पंजा लेके पहुंचे। और आज आप देख लो हमारे यहाँ के पत्रकार भी इतने दबंग नहीं है, वो लोग भी इनके दबाव में और प्रेशर में कहीं ना कहीं काम करते हैं। मैंने देखा, मैं आप नाराज हो गए कि मेरे पत्रकार भाई हैं मेरे साथी। देखो हमारे मीडिया बरादरी वाले ने, देखो मैं सबकी नहीं बात करता, बहुत भाइयों ने मुद्दे उठाए। देखो यहाँ से यदि मैं बात करूँ आकर्षण की और कमल मिड्डा की, भाइयों ने मुद्दे उठाए। कमल मिड्डा जी ने पूरा जोर शोर से मुद्दा उठाया। कमल मिड्डा ने, उपल जी ने, कमल मिड्डा ने ही यहाँ कवरेज की थी, बहुत बढ़िया कवरेज की थी। आकर्षण उपल ने भी की, लेकिन जो शुरू में लोगों का मानना था ना, अब ये लोग सारे खड़े शुरू में ये कह रहे थे भैया आकर्षण उपल जो मीडिया वाले हैं साथ साथ चल रहे हैं डीटीपी के, पहले दिन इन्होंने इनकी कवरेज भी की और उसके बाद इन्हीं के साथ साथ लग रहे हैं, तो ये इनका मतलब है 60 का। चलो मैं एक चीज कहूँगा, देखो जब आप लोगों का जो सब, देखो मैं तो थोड़ा लेट आया हूँ क्योंकि मैं पूरा हरियाणा में घूमूं, लेकिन आपने लेकिन आड़े की जो सब कमी बिल्कुल मैं एक चीज बता दूं, आड़े के जो पत्रकार साथी हैं उन्होंने जिला का मुद्दा उठाया भी है। और दूसरी बात हमको जब उन चिंगारी ला रखी है तो उस चिंगारी लाई हुई में हम जरूर कहना है यह बात भाई दुम्मा उड़ता लिखड़ा कर जड़ा है गो। आज सरकार के ऊपर यदि आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं जो सरकार की योजनाओं पर कटकर हम खड़ी है, तो इसका मतलब वो योजना कितने कितने भ्रष्टाचार की भेंट में चढ़ ली है। योजना तो डर लागण लग गया कदे पीछे खा जाए, क्योंकि जो गरीब की योजना है वो इन नेताओं की जेब में चले जाओ, भ्रष्ट अफसरों की जेब में चले जाओ। तो फिलहाल ये लाइव तस्वीरें कल मैं जुड़ा था। मैं एक चीज कह कर जाऊंगा, शेयर करके इन गरीब की तरफ से उस भ्रष्ट नेताओं को, भ्रष्ट अफसरों को मुंह पे थप्पड़ के रूप में शेयर कर दियो भाई। और पार्टी सारी एक सी है। हाँ जी, इस कॉलोनी में जी 8 साल पहले से रजिस्ट्रियाँ हो रही जी। अच्छा, मालिक है यहाँ, मालिक भी खड़ा देखता है, न्यूआ भी बनती है, सारा न्यूआ इतनी ऊंची हो रही है, मकान बने हुए हैं, सब कुछ है जी। परंतु अब यहाँ के रेट बढ़ चुके हैं। अब मालिक के अंदर बेईमान आ गया, कॉलोनीनाइजर ने पैसे रोक रखे ना रोक रहे। हमारे नाम रजिस्ट्रियाँ हैं, ये सब लोगों के नाम रजिस्ट्रियाँ इंतकाल हैं और मौके में लोकेशन के हिसाब से रोड है कुंजपा रोड, उसके साथ लिखा है बकायदा नक्शे लग रहे हैं। अच्छा, परंतु एक बोर्ड लग रहा है सरस्वती द्वार तक के दो लगने लग रहा नहीं। अरे सरस्वती द्वार है, आड़ा इनकी सरस्वती में लग रहा गले घोटती है इनकी। या कौन सा सरस्वती द्वार, आड़ तो पीछा लग जाए खूब। बिल्कुल जी, सरस्वती द्वार पर खूब पीछा ला देगी सरकार। होटल में लग रही वहाँ। अच्छा, रोक के दिखा दो, इसी उसमें है सारा भाई, रोक के दिखा दो सरकार में दम है। और डीटीपी में हमने कहा भी था भाई तेरे में दम है नहीं, करनाल में इतने नाजायज कब्जे होने। कल हमने डीसी के सामने, एडीसी के सामने भी कही हमारे साथ चलो तो सिंगम बड़कार है ना, मैं तेरा सिंगम पड़े वहाँ देखेंगे तो हम बताएंगे अवैध है, कस्टोडियन की जमीन पे अवैध कब्जा होने लग रहा है। साखा ग्राउंड जिसको कहे करते बोल के दिखाओ दम है तो। एक आंटी में 2 पेट दुबायत निकलनी चाहिए। जब कॉलोनी अवैध में है जी, तो ये बिल्डिंग भी तो अवैध में है, ये पैलेस भी अवैध में है, ये नीचे कौन सा में है। और ये सामने जो मान साहब ने अपना घर बना रखा वो भी तो फिर अवैध है जी। ये कॉलोनी काट दी, सबसे पैसे ले लिए, रजिस्ट्री होगी, इंतकाल हो गया जी। जो सामने जो ओनर है जो इस जमीन का, उसका भी मकान यही है, वो भी तो अवैध है। सामने है वो सामने मकान, ये सामने देखो भाई, ये सामने जो कॉलोनाइजर है उसका मकान है। और जिस तरह इन्होंने कहा अंकल जी ने पहले भी आड़े के भाव बढ़ गए हैं। नहीं भाव बढ़ने के बाद क्या हो रहा है जी, मालिक के अंदर बेईमान आ गया। जो लोकेशन रजिस्ट्री हो रही है लोकेशन के हिसाब से, वो अपना कब्जा करना, केस का डाल के कब्जा करना चाह रहा है भैया। और पीछे से न्यू तोड़ दी।
जो लोगों ने न्यू बना रखे न्यू पार्टी ये पड़ी जी इंटा देखो, ये दिखाओ, ये पड़ी इंटा पाड़ी हूं ना, वो देखो मालिक ने जिसकी जमीन थी वो इंटा पड़ी आगे देखो। अच्छा, जिसकी जमीन थी, ये तो जिसकी इस जमीन मकान थी के ना जी, तो न्यू पार्ट लग रहा जी, जिसकी हमारे नाम हो रही है। 8 साल से पैसे लिए बैठे और अब दोबारा कल बारिश में इन जिनके घर टूट गए थे ना, ये सारे लोग सड़कों पर थे और डीसी साहब पता क्या कह रहे, नुका इनके पीछे तो ना प्रॉपर्टी डीलर काम कर रहे, मतलब घर इनके उजड़ रहे प्रॉपर्टी डीलर इनके। अरे प्रॉपर्टी डीलर हमारे साथ काम कर दे तुम्हारा ये हाल क्यों था? चलो इप बटवाए गागेगी अड़े के तड़े हैं, करना है कोई काम की मैंने, यानी कि एक के संकल्प ले रखा है। अब अमीर पर तो पार पसंद ही नहीं, गरीब का नाड़ पे पैर, गरीब तो इन खातर कुत्ते बिल्ली हैं, कुत्ते बिल्ली कीड़े मकोड़े, कीड़े मकोड़े बनाए। चलो कर दो शेर भाई, फिलहाल आप कमेंट करते रहिए और बताते रहिए भाई इस सारा मामला का असली में कसूरवार कौन है। बहुत बहुत धन्यवाद।